वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग यहाँ पर सामान्य ज्ञान दर्पण का स्टडी करेंगे, अप्रैल 2025 के सामान्य ज्ञान दर्पण का, उसमें भी खास करके वन लाइनर करंट अफेयर्स का, जो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर नीचे में आपको दिखेंगे कि ये जो आपको यहाँ पर वन लाइनर करंट अफेयर्स दिख रहे हैं, ये लगभग 30 क्वेश्चंस हैं, जो कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मैगजीन, क्योंकि यहाँ पर लगभग जो 30 MCQ करंट अफेयर्स जो वन लाइनर के फॉर्म में मिलेंगे, और इसके बाद दूसरा वीडियो में 30 MCQ करंट अफेयर्स का हम स्टडी करेंगे, अप्रैल सामान्य ज्ञान दर्पण का, अप्रैल 2025 का। यदि आप इन 60 क्वेश्चंस का आप यदि स्टडी कर लेते हैं इस बुक से, तो आप समझ लीजिए इस बुक के लगभग 75% इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का आप स्टडी कर चुके हैं, उसे आप कवर कर चुके हैं। तो यदि आप ये दोनों वीडियो नहीं देखते हैं तो आप कर सकते हैं, तो अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। इस दो वीडियो को तो आप ज़रूर देखें। हाँ, उसके बाद जो पूरी वीडियो आती है सामान्य ज्ञान दर्पण पूरी बुक की, चाहे तो उसे दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा और आपकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको लगभग 100% करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा प्रत्येक बुक की। तो चलिए हम पहले ये वन लाइनर जो 30 क्वेश्चंस हैं हमारे करंट अफेयर्स का, उसका हम स्टडी स्टार्ट करते हैं। और यदि प्रत्येक मंथ के सामान्य ज्ञान दर्पण का करंट अफेयर्स जीके जीएस यदि आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। इससे पहले के सारे वीडियो अपलोडेड हैं, उसे आप देख सकते हैं। हाल ही में अंतिम ज्ञात नक्सली के आत्मसमर्पण करने के बाद किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? वह राज्य है कर्नाटक। ऑफिशियली अब कर्नाटक जो है नक्सल मुक्त हो चुका है। कर्नाटक में कोई नक्सली नहीं है, क्योंकि लास्ट में इस 2025 में जो एक नक्सली बचा हुआ था, जिससे ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है। कहने का मतलब ऑफिशियली एक ही नक्सली अवेलेबल था, बचा हुआ था कर्नाटक में, जिसके आत्मसमर्पण के बाद नक्सल मुक्त हो चुका है कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में एरो इंडिया शो 10 से 14 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह बेंगलुरु में किया गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एयर इंडिया शो का आयोजन किया गया है। पाँच फरवरी 2025 को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित ग्रीन कार्निवल और ग्रीन स्कूल अवार्ड समारोह में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा किस राज्य के नामची शहर के पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को प्रतिष्ठित ग्रीन स्कूल रेटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह स्कूल असम का है। 4 फरवरी 2025 को किस देश ने कर्मचारी के काम के घंटों को 40 घंटे प्रति सप्ताह से घटाकर 37.5 घंटे प्रति सप्ताह करने का फैसला लिया है? तो वह देश है स्पेन। जैसे कि आप जानते हैं, जनरली कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस 8 घंटे का होता है अपने यहाँ, और ऑफिस जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिस है वो वीक में 5 दिन चलती है, मंडे टू फ्राइडे। तो आप समझ सकते हैं कितना हो गया, 8 घंटे पर डे, और यह है 5 दिन सप्ताह में, तो 40 घंटे काम करने की प्रथा है, और यह लगभग पूरी विश्व में है, जिसे स्पेन के द्वारा अपने यहाँ ये जो 40 घंटे की वैधता है उसे ख़त्म कर दिया गया है, और उसके जगह किया गया है आप 37.5 घंटा सप्ताह में काम कर सकते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग से खुद को बाहर करने हेतु एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है? तो वह देश अमेरिका है। जैसे कि आपको पता भी होगा, जनरली ईरान का अमेरिका से ही 36 का आंकड़ा चलते रहता है, तो जिस वजह से मानवाधिकार आयोग से बाहर निकलने की जो है धमकी अमेरिका के द्वारा दिया गया है ईरान पर दबाव बनाने के लिए। फरवरी 2025 के प्रथम सप्ताह में किस संस्था ने कैंसर रोग पर शोध के लिए पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस लॉन्च किया है? तो यह संस्था है IIT मद्रास। IIT मद्रास ऐसा करने वाला पहला संस्था बन गया है जिन्होंने कैंसर जीनोम डेटाबेस बनाया है।
भारत निर्वाचन आयोग ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए कहाँ चंद्रयान से चुनाव तक नामक पहल शुरू की है। यह विकासपुरी में किया है, जो पश्चिम दिल्ली क्षेत्र में है। और यह दिल्ली चुनाव, जो दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ है, उससे पहले यह कार्यक्रम किया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा मतदाता को जागरूक करने के लिए। उस कार्यक्रम का नाम था चंद्रयान से चुनाव तक। आपके लिए एक काम है, आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में कितनी सीट थी, मतलब दिल्ली विधानसभा में कितनी सीट है। जबकि मैं आपको बता दूं, लोकसभा में 7 सीट है। दिल्ली से जो टोटल लोकसभा सीट बनते हैं, लोकसभा सांसद बनते हैं, वो 7 होते हैं। और आपको कमेंट्स करके आपको बताना है कि दिल्ली में विधानसभा सीट कितनी है। ठीक है। 8 फरवरी 2025 को जारी हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम में कौन सी पार्टी ने सर्वाधिक सीट जीती है। तो वह पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने 48 सीटें जीती हैं। और दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें होती है। 70 में से 48 सीटें जो हैं सो बीजेपी ने जीती हैं। और इस सरकार बनाने के लिए 36 सीट चाहिए, कम से कम आधा सीट, आपको पता है आधे से ज़्यादा सीट होनी चाहिए। तो 36 सीट होनी चाहिए सरकार बनाने के लिए, और बीजेपी ने 48 सीटें जीत चुकी हैं। जनवरी 2025 में किस राज्य ने अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनरी स्थान को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है। तो वो राज्य गुजरात में, गुजरात राज्य के जो है गुनरी स्थल जो है, जिसे पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया गया है। हाल ही में सिमोना हालेप ने पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया। ये किस देश से संबंधित है। यह रोमानिया संबंधित है। सिमोना हालेप रोमानियन टेनिस प्लेयर है। देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। आपसे सिंपल में पूछ दिया जाएगा, जो हाल ही में संन्यास लिए हैं सिमोना हालेप, वो किस खेल से संबंधित है। तो यह टेनिस से संबंधित है। या वो किस देश से संबंधित है, तो वो देश है रोमानिया। दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाल ही में श्रीलंका ने अपना 77वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है। यह श्रीलंका जो अपना 77वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है, वह 4 फरवरी को मनाया है। और श्रीलंका द्वारा प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। गुजरात सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC का मसौदा तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की है। यह सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजन देसाई की अध्यक्षता में। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको हो सकता है इंपॉर्टेंट ना लगता हो, लेकिन इस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से लगभग 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि जो क्वेश्चन आपके सामने हैं, गुजरात सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC मसौदा तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनाई है। यह है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरी क्वेश्चन ये है, गुजरात UCC लागू करने वाला कैमा राज्य है। तो याद रखिए, यह दूसरा राज्य है। पहला राज्य उत्तराखंड है। यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए UCC लागू करने वाला पहला राज्य कौन है भारत में, तो यह है उत्तराखंड। तो 3 क्वेश्चन हो गया। पहला राज्य उत्तराखंड, दूसरा गुजरात। गुजरात में यह जो UCC मसौदा तैयार करने की जो कमेटी बनी थी, इसकी अध्यक्षता किए थे रंजना देसाई। और उत्तराखंड के में जो UCC लागू करने के लिए जो समिति बनी थी, इस समिति की भी अध्यक्षता की थी रंजना देसाई। तो समझ गए। तो इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है, और उसे आपको याद रखना है। 2 से 15 फरवरी 2025 तक एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो यह जो है 1 से 15 फरवरी तक जो है एक्वेरियन सैन्य अभ्यास जो है मालदीव के माफिलाफूसी में आयोजित किया गया है। आपसे सिंपल से एग्जाम में ये पूछा जाएगा, एक्वेरियन क्या है। तो याद रखिए, एक्वेरियन एक सैन्य अभ्यास है, जिसका 13वां संस्करण मालदीव के माफिलाफूसी में आयोजित हुआ है।
केंद्रीय बजट 2025-26 में अगले कितने वर्षों में देश के प्रत्येक जिले में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने की योजना है? तो यह अगले 3 वर्षों में। केंद्र सरकार के द्वारा जो केंद्रीय बजट पेश किया गया उसमें देश के प्रत्येक जिले में एक डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की योजना अगले 3 साल के लिए रखा गया है। विश्व कैंसर दिवस 2025 की थीम क्या है, जो 2027 तक चलने वाले 3 वर्षीय अभियान की शुरुआत को चिन्हित करती है? तो इसका जो है थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक, मतलब यूनाइटेड बाय यूनिक जो है थीम है विश्व कैंसर दिवस 2025 की। ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत लगभग कितनी पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण किया जाएगा? तो लगभग 1 करोड़। इसे भी आप VVI करके रखें। ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण किया जाएगा। 30 जनवरी 2025 को की गई घोषणा के अनुसार ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है? यह एक्सियोम 4 मिशन के लिए। उनतीस जनवरी को नई दिल्ली में जनपथ स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया गया। यह किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिए यह केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया है। यदि आपसे एग्जाम में ये पूछ दिया था मंथन क्या है, तो कुछ नहीं है, मंथन एक जो है हथकरघा सम्मेलन था, ठीक है। उस सम्मेलन का नाम था जो दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित हुआ था और उसका उद्घाटन कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी के द्वारा किया गया था। 3 से 7 मार्च 2025 तक ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश किया है? तो वह देश है भारत। भारत ने ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग कैनबिस की नियंत्रित खेती के लिए एक पायलट अध्ययन की शुरुआत की है? तो राज्य है हिमाचल प्रदेश। अब जो है हिमाचल प्रदेश में भांग की एक खेती होगी और यह नियंत्रित खेती होगी। कहने का मतलब सरकार के अंतर्गत सरकार को ध्यान रखेगी। जैसे कि हम धान की खेती किसान करते हैं, जैसे मर्जी वैसे करते हैं, जो धान की क्वालिटी, जो धान की टाइप, आपको जितनी एकड़ में मीन में लगाना है, जैसे लगाना है लगा सकते हैं, जैसे बेचना है बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भांग की खेती होगी उससे सरकार के ऊपर नज़र रहेगी। कौन सी किस्म आपको लगाना है वो सरकार डिसाइड करेंगे, कितने में बेचना है, किसको बेचना है, वो सब सरकार डिसाइड करेंगे। तो याद रखेंगे भांग की नियंत्रित खेती कहाँ पर होने वाली है? हिमाचल प्रदेश में। 29 जनवरी को इसरो ने अपना 100वां मिशन लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का इस्तेमाल किया है? वह GSLV F-15 का उपयोग किया है। याद रखिएगा कि 100वां मिशन जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, उस जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया है उसका नाम है GSLV F-15। 28 जनवरी 2025 को किसे ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार दिया गया है? यह पुरस्कार दिया है न्यूजीलैंड की अमेलिया कोर को। न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 से पुरस्कृत किया गया है। जनवरी 2025 में किसे ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार दिया गया है? यह भारत के जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। भारत के जसप्रीत बुमराह ने ICC पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है। प्रसिद्ध लॉन्ग जंप ग्रेग वेल का हाल ही में 25 जनवरी को निधन हो गया है। वह किस देश से संबंधित हैं? यह अमेरिका संबंधित है, यह एक अमेरिकी थे। जनवरी 2025 में हिसाशी ताकेऊची को किस कंपनी ने के CEO और MD के रूप में नियुक्त किया गया है? यह मारुति सुजुकी के CEO और MD के रूप में नियुक्त किए गए हैं।
आपसे एग्जाम पूछेगा हाल ही में मारुति सुजुकी के द्वारा किसे अपना CEO बनाया गया है या MD बनाया गया है, तो याद रखेंगे यह है हिसाशी ताकेउची। जनवरी 2025 में माइकल मार्टिन ने किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? यह आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। वर्तमान में आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वह माइकल मार्टिन हैं। हाल ही में किस क्रिकेटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? वह है तिलक वर्मा ने। 31 जनवरी 2025 को रेल मंत्रालय ने वन स्टॉप समाधान के रूप में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? उस ऐप का नाम है स्वारेल। जनवरी 2025 में भारत का GST संग्रह कितना था? वह था 1,95,506 करोड़। 6 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए फिक्की ने किसके साथ साझेदारी की है? यह एक्सपो सिटी दुबई के साथ है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने खिताब जीता है? यह पुरुष कबड्डी टीम है उत्तर प्रदेश का। 38वां राष्ट्रीय खेल जो है उत्तराखंड में संपन्न हुआ है। उत्तराखंड में यह राष्ट्रीय खेल खेला गया है और इसमें जो पुरुष कबड्डी टीम का खिताब जो है जीता है उत्तर प्रदेश ने, यूपी ने। इसरो ने फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर FEAST 2025 का नवीनतम संस्करण कहाँ लॉन्च किया है? यह IIT हैदराबाद में लॉन्च किया है। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम क्या रखा गया है? विजय दुर्ग रखा गया है। हाल ही में जो भारतीय सेना है, इंडियन आर्मी ने है अपनी पूर्वी कमान, जिसकी मुख्यालय पहले फोर्ट विलियम में थी, ठीक है, इसका नाम अब फोर्ट विलियम का नाम बदल के अब जो है विजय दुर्ग रख दिया है। हाल ही में RBI द्वारा की गई कटौती के बाद रेपो दर क्या है? रेपो दर 6.25% है, जो पहले 6.50 थी, जिसे घटा करके अब 6.25% रेपो दर कर दिया गया है। याद रखेंगे रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, CRR, SLR इस टाइप की रेट है जो समय समय पर चेंज होते रहते हैं। जनरली ये बहुत दिनों से चेंज नहीं हुई थी, लेकिन आपको इसे रट करके नहीं जाना है। एग्जाम से कम 2-4-5 दिन पहले इसे RBI के साइट पर जा करके या गूगल में सर्च मार करके आपको पढ़ करके जाना है। क्योंकि देखिए, यदि आप बैंक का एग्जाम दे रहे हैं तो आप ये मान के चलिए बेस रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR इस टाइप के क्वेश्चंस एक तो आपको एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। यदि आप SSC या रेलवे या अदर किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी यहाँ से 50-50 चांस रहता है क्वेश्चन पूछे जाने की। तो आप पहले से रट के न जाए, क्योंकि हर 2 महीना पर RBI जो है अपना रेट को निरीक्षण करता है, चेक करता है। तो हो सकता है वो बीच में कभी कभी चेंज भी करता है, कभी ना भी करता है। इसलिए आपको एग्जाम से 2-4-5 दिन पहले आपको RBI के साइट या गूगल में सर्च मार करके इन सब रेट को देख करके जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? वह जीता है नीरज कुमार ने। फरवरी 2025 के प्रथम सप्ताह में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? वह क्रिकेटर है मार्कस स्टोइनिस। मार्कस स्टोइनिस ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले चुका है और यह एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। 20-21 फरवरी 2025 को यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में होने वाली दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो 2025 किस मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जाएगा? यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से किया जाएगा। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 8 से 10 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया है? तो वह भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में किया गया है। 6 फरवरी 2025 को नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में विकसित भारत 2047 की ओर, याद रखेंगे विकसित भारत 2047 की ओर अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक साझेदारी और कानून को मजबूत करना विषय पर सम्मेलन
की मेज़बानी किसने की है? इसकी मेज़बानी की है नीति आयोग ने। और इस तरह से हमारा यह लगभग 30 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स का था, ऑनलाइन के फॉर्म में था, यह कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट वीडियो में हम 30 MCQ लेकर के आएंगे, वो भी करंट अफेयर्स का होगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सार संग्रह जो लगभग 130 है, GK GS का पार्ट होता है, यह अपलोड करेंगे। और उसके बाद हम पूरी बुक की जो करंट अफेयर्स का डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो हम एक एक करके अपलोड कर देंगे। और यदि आप अप्रैल 2025 के सामान्य ज्ञान से पहले का वीडियो देखना चाहते हैं, वह भी अपलोडेड है, उसे आप चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के उसे आप देख सकते हैं। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक उसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।